हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, कितनी देर में अमित शाह यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि शायद 11:30 बजे के समय के लिए कहा गया और उसके बाद वो सीधे संगम पर पहुंचेंगे। 11:30 बजे का समय तो जरूर तय था और इसी वजह से यहाँ जो वीआईपी मार्ग है यहाँ से सारे फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को हटा दिया गया है। पुलिस ने बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान करके बोला कि आप लोग आज यहाँ से जाइए, और जो लोग संगम से थके हारे लौटते हैं वो यहाँ विश्राम करते हैं। चूंकि यहाँ 2 रास्ते मिलते हैं तो एक तिकोना पार्क जैसा है, लेकिन वहां से भी लोगों को हटा दिया गया। इस पूरे रास्ते में भी जो बैरिकेडिंग के किनारे लोग आराम करते हुए थे उन्हें भी हटा दिया गया कि वीआईपी आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक खाली करा लिया गया हो या रूट खाली कर। हाँ, हो सकता है सादे लिबास में पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात जरूर हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी शायद आने में उनके 15-20 मिनट हैं। जैसे वो आने वाले होंगे, चूंकि मेला है एकदम से खाली नहीं करा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका काफिला जाएगा और बेरोक टोक वहां तक पहुंचेगा। संगम पर वो डुबकी लगाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ बिल्कुल मेरे सामने जहां मेरे कैमरामैन दिखाएंगे संजय, ये तिरंगा झंडा जहां पर फहर रहा है उसके ठीक नीचे लेटे हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है जिसने अकबर को भी अपने किले की दीवार मोड़ने को मजबूर कर दिया था और अकबर को वहां से अपने किले की दीवार मोड़नी पड़ी। तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर वो संत महंतों के दर्शन करेंगे। यानी भक्त, भगवंत और संत तीनों के दर्शन करने के बाद फिर अमित शाह यहाँ संतों से मिलेंगे। अखाड़ा परिषद में उनकी मुलाकात होगी संतों से। 29 तारीख के व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, अफसरों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर वो लगभग 2:30 बजे करीब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये इस पर निर्भर करता है कि कितने बजे से उनका दौरा शुरू होता है और कितने बजे तक वो यहाँ पर रहते हैं। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो यही है कि संतों से मौनी अमावस्या का स्नान जिसकी व्यवस्था खुद सीएम जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री भी अब वही काम आज करने वाले हैं। कितना बड़ा, कितना भव्य आयोजन होने वाला है, इसकी कल्पना भी यहाँ से बैठकर करना पड़े है। आप तो वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख और समझ पा रहे हैं? मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहाँ अभी से ही शुरू हो गई है सारी जो भीड़ है। मौनी अमावस्या का रंग अभी से खिलने चटकने लगा है। अजस्र भीड़, जैसे गंगा की धारा अजस्र है वैसे ही अजस्र सारी भीड़ भाड़ यहाँ पहुंच रही है। लोग नाराज है, क्या हुआ, क्यों परेशान है? जी आ रहे हैं, सब कुछ बंद है अभी हम लोग, लेकिन लोग तो चल रहे हैं। बंद कहाँ? राम मंदिर बंद है, नौलखा है, हनुमान नहीं तो डिजिटल अभी बंद कर दिया है, सब बंद है। हाँ, असल में चक्कर ये है कि यहाँ पर दोपहर के बाद फिर विश्राम हो जाता है। तो कहाँ? वो 5 बजे बोला खोलेंगे अब। हाँ, तो 5 बजे तो उस समय खोलेंगे ना। 5 बजे खोलेंगे। हाँ, यहाँ लोगों की नाराजगी इसलिए है कि सब कुछ बंद है, लेकिन मंदिरों की अपनी व्यवस्था है जिसमें भगवान का राजभोग के बाद। संजय बने आप हमारे साथ, समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज शाम तक का प्रोग्राम है, धूप खिली हुई है, अगर उस लिहाज से भी देखा जाए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। बिल्कुल शशि, बड़ी संख्या, क्या कहें, लाखों करोड़ों में लोग जो हैं इस महाकुंभ के महापर्व में आना चाहते हैं, क्योंकि 144 साल बाद ये क्षण आया है। अब मौनी अमावस्या में जब 2 दिन का समय शेष है तो परिवार ये सोच रहे हैं कि हम पहले से ही आ जाते हैं, जिससे कि उस दिन वैसी स्थिति ना बने कि जहां आना जाना मुश्किल हो जाए। अमित शाह का दौरा है, उनका आगमन कुछ ही क्षणों में होगा। तस्वीर अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे तो आप देखिए, हम इस वक्त टॉपी पर मौजूद हैं और ये संगम तट किनारे का जगह है जहां पर श्रद्धालुओं का जो तांता है, थोड़ा जूम करिएगा फ्रेम को, यहाँ से जो श्रद्धालु हैं केवल उन पर फोकस कीजिए। एक बैरिकेड जो लगा है उसके बैरिकेड के ठीक उस तरफ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से भारी संख्या में ये श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने इस महापर्व, इस महाकुंभ में आए हुए हैं। 2 दिन का समय शेष है और अमित शाह का दौरा इस बीच में हो रहा है। तो एक तस्वीर यहाँ की दिखाऊंगा और अगली तस्वीर आपको सिक्योरिटी की भी दिखानी जरूरी है कि अमित शाह को लेकर, क्योंकि अमित शाह का सबसे पहला कार्यक्रम कहां पर है? संगम में है। संगम में डुबकी लगाएंगे, फिर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद वो संतों से मिलेंगे। अब ये तस्वीर आप यहाँ देखिए, इन 2-3 लेन्स को पूरी तरीके से खाली रखा गया है क्योंकि यहाँ वीआईपी मूवमेंट होना है और यहाँ से अमित शाह का काफिला आने की उम्मीद है। ऐसे में चाहे आरपीएफ हो, बीएसएफ के जवान हो या फिर यूपी पुलिस की तैनाती हो। अब नजर डालिए सामने बने इन बैरिकेड्स पर, इस तरह के
तमाम बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं जिससे कि आवागमन और व्हीकल्स का रुक जाए। अब थोड़ा आगे जब कैमरा जाएगा तो कैमरा जाएगा पीपे पुल की तरफ। यूजुअली ये पीपा पुल मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन ठीक दो है। पीपा पुल आप जो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ जी। वो खाली छोड़ दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि कोई मैं ऐसी लौटूंगी आपके स्थिति पास। उत्पन्न ना हो काफी जिसमें भगदड़ जैसी अच्छे दृश्य यहाँ पर हमें समर्थ दिखाते हुए प्रयागराज महाकुंभ के, जिसका आज 15वां दिन है और अब तक तकरीबन 12 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अब मौनी अमावस्या में 2 दिन शेष हैं। इस अमृत स्नान की बारी है जिसके लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या पर माना जा रहा है 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और यहाँ पहुंचेंगे। महाकुंभ में आज धर्म संसद भी होने जा रहा है जिसमें सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज होगी। साधु संत लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। सभी अखाड़ों के अध्यक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव आएगा और आज क्योंकि अमित शाह भी यहाँ पहुंच रहे हैं तो और ज्यादा ये खास हो जाता है। साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दोनों ही बने हुए हैं। समर्थ, क्या उम्मीद करें कि संत समाज की तरफ से गृह मंत्री से यह मांग की जाएगी? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहले जैसा मैंने बताया संगम आएंगे, फिर लेटे हुए हनुमान जी दर्शन करेंगे और फिर जूना अखाड़ा तमाम अखाड़ों में जाकर संत महंतों से मुलाकात करने वाले। तो उम्मीद की जा रही है क्योंकि संत जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ तो देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से ये शुरुआत हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की गई और ये कहा गया था कि इस बार हमारी मांग है सनातन बोर्ड बनाया जाए। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इसमें हम सनातन के जो हमारे जो गुरु हैं, महंत हैं, उनकी भी आवाज उठे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सनातन में आते हैं, सनातन क्षेत्र में आते हैं, उनकी कभी मांग नहीं उठी, जबकि वक्फ की तरफ से लगातार ये मांगे उठती गई हैं। इस वजह से महाकुंभ को चुना गया कि महाकुंभ निर्णायक होगा इस भूमिका में। और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है तो शायद संतों के पास, महंतों के पास, जो मठाधीश्वर हैं, उनके पास इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि वो अपनी बात रखें। और उम्मीद तो ये की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ साथ में होंगे और राज्य के मुखिया वही हैं, तो उनके सामने भी ये बात रखी जा सकती है। और सरकार को, प्रशासन को, सबको पता है कि आज से धर्म संसद है। हालांकि ये धर्म संसद वीएचपी वाली नहीं है, ये संतों की है जो देवकी नंदन ठाकुर जिसको कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दिन आज बेहद अहम है कि अमित शाह जब संतों महंतों से मिलेंगे तो क्या संत महंत इसकी मांग रख सकते हैं और क्या हम महाकुंभ के बाद, यानी कि महाकुंभ जब खत्म होने के करीब होगा, महाशिवरात्रि का वो पावन पर्व होगा, क्या उसके अराउंड हम ये मान सकते हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होगा जो कहीं ना कहीं संतों की भाषा में वक्फ का जवाब होगा?